मुझे मेरी ये कविता और ये गाना मुझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये इक्वालिटी का गाना। तो एज के पहुंच के ये पेचीदा छोड़ के ये पेचीदा गुत्ती, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। अगर कहीं पे टिकटें ज्यादा होने लगी तो एक शो और खोल देता है पीवीआर। हमारे टाइम पे हमारी माँ पुराने कपड़े पहन के भेजती थी। शब्दों का ज़िक्र हो रहा है, एक और आपका गाना है सर, उसका भी मैं ज़िक्र करूँगा। पीके में आपने लिखा सर 4 कदम बस 4 कदम, चल दूँ ना साथ मेरे। ये 4 कदम ही क्यों है सर? 6 कदम क्यों नहीं है? 2 कदम क्यों नहीं है? 8 कदम क्यों नहीं है? ये 4 कदम का मतलब क्या लॉजिक है सर? चार लोग कहेंगे कोई बात, तो चार लोग क्यों कहते हैं हम? हुँ, वो चार कदम में पूर्णत्व मतलब ये है कि चार कदम अधूरे भी है, चार कदम पूरे भी है। सही बात है। आप ये सवाल जो आपने पूछा है मेरे भी दिमाग में आया था कि चार कदम ही क्यों लिख रहा हूँ मैं। हुँ, और ये गीत मेरी एक कविता है, उसके ऊपर बना हुआ है। बिन बोले बिन कहे सुने कुछ बस हाथों में हाथ धरे, चार कदम बस चार कदम एक सांझ चलोगी साथ मेरे। क्या बात मुझे मेरी ये कविता और ये गाना मुझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये इक्वालिटी का गाना है। हुँ, दोनों एक बराबर है। वो कह रहे हैं कि बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। रस्मों को रख के परे, राइट, ये रस्म वो रस्म, ये तू हिंदुस्तान में पाकिस्तान, ये उस फिल्म के भी में भी यही सिचुएशन है। तो ये सब चीजों को रख के एक बार बिना कुछ करे करते हैं ना, तो मेरी कविता उसमें ये कहती कि गीली हथेली थाम के हम नब्जों की लय पर डोलेंगे। हाथ पकड़ के चलने की बात है, तो गीली हथेली थाम कर हम नब्जों की लय पर डोलेंगे, और कदम कदम से ताल मिली तो मन ही मन खुश हो लेंगे। क्या बात हर एक शिकायत गम वम सारे दो पल को रख कर के परे, चार कदम है! बस 4 चार कदम कदम चल एक दो ना, सांझ चलो ना साथ। क्या बात मैं स्त्री हूं तुम मेरे पुरुष, और मैं नर हूं तुम मेरी मादा। ये मेरी कविता है, ये फिल्म के गाने में नहीं बिल्कुल, आया। बिल्कुल सर। मैं स्त्री हूं तुम मेरे पुरुष, इसमें इसमें स्त्री पुरुष का भेद भी खत्म है। मैं स्त्री हूं तुम मेरे पुरुष, मैं नर हूं तुम मेरी मादा, जो सपना है वो पूरा है, एक सपना हम आधा आधा। वो जो 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 नहीं है वो पूरा है, मतलब जो जो ख्वाब है वो पूरा है, और एक सच है हम आधा आधा। क्या बात है! है ना? और एज के पहुंच के ये पेचीदा छोड़ के ये पेचीदा गुत्थी आदिम जमाने से जो चली आ रही है, मैं बिल्कुल ही भूल गया हूँ आगे का, और चार कदम चलो। नहीं सर, इनफैक्ट अब जैसे कि हर गाने का ना श्रोता अपने हिसाब से इंटरप्रेट उसको करता है। मेरे हिसाब से 4 कदम का मैंने कैसे सोचा कि 2 लोग हैं, दोनों के 2-2 टाँग हैं, तो अगर दोनों कनेक्ट कर दिया ना तो 4 कदम हो चार जाता है वो। कदम, हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो आप। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन चार कदम मुझे मुझे ना कलोकियल में कहने की बात में भी हाँ, कभी कभी उससे करेक्ट, लगता है कि राइट, राइट, चार दिन का मेहमान है। हाँ। कि आपके कुछ-कुछ गाने हैं ना जो कल्ट फॉलोइंग है, बार-बार सुने जाते हैं कि हाँ, हाँ, स्वानंद किरकिरे साहब जो हैं, वो इन गानों की वजह से जाने जाते हैं। मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू जो हमारी जनता है, जो आजकल खास करके जेन ज़ी ऑडियंस जो है, जो नई जनता आई है, उनको आपके कुछ ऐसे गानों से भी मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के बाद वो जाके उन गानों को सुनें, उन गानों को समझें। हम्म। इस तरह के कुछ गानों का मैं अब ज़िक्र करूँगा। शहरों में शहर है बनारस और एक फ़िल्म आई थी लागा चुनरी में दाग और उसका एक गाना है, हम तो ऐसे हैं भैया बढ़िया। और उसका एक लाइन है, जो कि मतलब मेरे रोंगटे खड़ा कर देता है कि सबकी रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया। इसके बारे में बात कीजिए। सर बिल्कुल, मैं अगर आप एक बार भी बनारस गए हैं और अगर आप दो बार भी बनारस गए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि गंगा जीवनदायिनी जो नदी है, बनारस, क्या हर चीज़ वहाँ गंगा से रिलेटेड है। हर चीज़ गंगा के साथ जुड़ी हुई है। संस्कृतियाँ बसती ही नदियों के किनारे है रही है ना, क्योंकि वहाँ पानी नदियों के किनारे और जीवन है। जीवन है वहाँ पे। और बनारस जैसा शहर तो पुरातन प्राचीन शहर है भाई। अगर आप बनारस गए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ अलग है, तो ये क्या अलग है? ये प्राचीन है। ये ऐसा का ऐसा रखा हुआ है, पता नहीं कितने सालों से, दादी की साड़ी की तरह संदूकची में सहेज के, तह लगा के। तह लगा के बिल्कुल। और वैसा का वैसा है, वहाँ की दिक्कतें, वहाँ की भाषा, वहाँ का खान-पान, वहाँ का सब कुछ, और सब कुछ गंगा के इर्द-गिर्द है। तो वो गाना जैसे ही प्रदीप सरकार ने बनारस के बारे में गाना लिखने को बोला, तो मेरी बाँछी ही खुल गई। मैंने कहा बढ़िया है भाई, आओ। और मैंने जितना गाना है उससे डबल गाना लिखा था। अच्छा, अरे! बनारस के बारे में तो लिखता ही चला गया था।
सबकी रगों में आजा बनारस का रस चख ले, आ गंगा में जाके तू डुबकी सर लगा। ये गा के सर आज के जनरेशन के लिए मैं चाहता हूँ सर कि आप सर 2 लाइन सर गुनगुना दें सर। अरे हम तो ऐसे है भैया, अरे हम तो ऐसे है भैया, सबकी रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया, सूरज और चंदा भी ढलता, अपने इशारे पे चलता, दुनिया का गोल गोल पहिया, हम तो ऐसे है भैया, हम तो ऐसे है भैया, आजा बनारस का रस चख ले आ, हो गंगा में जाके तू डुबकी लगा, रबड़ी के संग संग चबा लेना उंगली, माथे पे भंग का रंग चढ़ा, ओ पनवा लगई दे उस पे तू जर्दे का तड़का लगई दे, यार पटना से आई बे, पेरिस से आई बे, गंगा जी में हर कोई नंगा नहीं बे, जीते जी जो कोई काशी ना आए, चार चार कांधे पे वो चढ़ के आए क्या बात वे, ये अपनी नगरी है भैया, अरे हम तो ऐसे है भैया। अरे बड़ा गाना तुमने क्या याद दिलाया यार मुझे। सर क्या लाइन लिखे हैं सर कि जीते जी जो यहाँ नहीं आता वो वो चार 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 कांधों कांधों पे पे चढ़ गया था। आपकी आंखों में भी नमी आ रही है हाँ आ सर। गई, बिल्कुल आ गई। मैंने देखा है गंगा को, मेरा बनारस के साथ मैंने बनारस को देखा है, और उसके कई सालों बाद फिर मेरे दोस्त नीरज घेवन ने एक पिक्चर बनाई थी मसान, मसान उफ और तो किसी रेल से तो किसी गुजरती रेल से गुजरती गाने का मौका मिला मुझे उसमें। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ, तू कभी रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ, किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। क्या बात है सर। तो वो जो एक रिश्ता वहां से जुड़ा, वहां पे जब आपने वहां का खाना खाया तो आपको समझ में आया ओह कि क्या बात ये कहीं, मैं इंदौर से आता हूँ, इंदौर का खाना बहुत बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये बनारस का खाया तो मैंने कहा भाई यहाँ पे कुछ एक ऑथेंटिसिटी है, कोई अंदर तक इसका एक पूरा कचौड़ी है, कुछ नहीं खा रहे हो आप, लेकिन वो कचौड़ी के साथ और सब्जी के साथ में एक कुछ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। कहीं एक रबड़ी खा रहे हो, कहीं पे एक संकट मोचन का लड्डू खा रहे हो, कहीं पे एक गिलौरी खा रहे हो। तो पान, मैंने तब मैं पान खाया करता था, इंदौर से आता हूँ, तो मैंने पहली बार जब मैं बनारस में गया था इतना पान खाया मुँह आ गया मुझे ना, छाले छाले पड़ गए मुझे। इतना पान खाया मैं, सुबह से लेके शाम तक 12 पान खा लेता था मैं। वाह इतना अच्छा पान बनता था वहाँ पे। अब मैंने पान-वान खाना छोड़ दिया है कई सालों से, लेकिन मैं शौकीन था पान खाने का, मुझे बड़ा पसंद आता था पान। सर अब मैं आपके एक और गाने का जिक्र करूंगा सर। सर एक फिल्म आई थी शमिताभ और उसका एक गाना है, ये सुनना तुम लोग भी जाके। उस गाने के बोल हैं इश्क फिल्म जुनून फिल्म दवा है फिल्म। मतलब आप जो बताते हैं ना कि आपको फिल्म डायरेक्टर बनना था, आप अभी तक बन नहीं पाए हैं और आपका वो साइड और ये गाने पे ज़िक्र नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि इसका रील कटे, लोग जाने कि वो क्या यार मेरे लिखा को हुआ गाना वो याद नहीं है यार। मैंने मतलब तुमने ऐसा गाना ढूँढ के निकाला है ना, बाल्की विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इस और इसका एक दूसरा गाना भी है स्टीरियोफोनिक वो सन्नाटा। तो बड़ा मैं बहुत दोनों ही गानों पे प्यारा है। चाहता हूँ बात आपसे उसमें तो मैंने सबके नाम लिए हैं, हाँ। गुलजार साहब, जावेद साहब, वरुण, सबके नाम है। तो ये गाना तो मेरे को यार ढूँढना पड़ेगा इसकी फ़िल्म। इश्क फ़िल्म, जुनून फ़िल्म है, दर्द फ़िल्म, दवा है फ़िल्म, दुआ है फ़िल्म, जुम्मा जुम्मा जहाज़ फ़िल्म, हँसी खुशी का है राज फ़िल्म, है नाज़ फ़िल्म, ज़िंदगी का रुबाब फ़िल्म, हम सभी और याद फ़िल्म। अरे यार ये तो कोई और ही लिरिक्स लिख दिए इन्होंने। कोई बात नहीं सर, हम लोग इस पर मतलब इतना ही आपने गुणा मुझे सर ये जानना है कि इसमें जैसे एक लाइन आती है, हम सभी मतलब कि ऐसा बोला गया कि हम सभी औलाद औलाद फ़िल्म। बाप है फ़िल्म हाँ। और ये फ़िल्म नहीं, ये फ़िल्म है। ये फ़िल्म क्या होता है सर? सर फ़िल्म हमको तो पिक्चर फ़िल्म तो बहुत बाद में पता चला ना। सनीमा। सिनेमा पिक्चर देखते थे, पिक्चर कौन सी पिक्चर लगी है,
और दूसरा वो फिल्म। हम्म, तो हमारा अपना एक रिश्ता है फिल्म के साथ में। मतलब ये बच्चे क्या जानेंगे, आज की डेट में बुक माई शो पे टिकटें बुक हो जाती है। अगर कहीं पे टिकटें ज्यादा होने लगी तो एक शो और खोल देता है पीवीआर। हमारे टाइम पे हमारी माँ पुराने कपड़े पहन के भेजती थी फिल्म देखने के लिए। फटना तय ये है। फटना तय है, वापस आएगा बच्चा फाड़ के लाएगा, है ना। तो उधर जाके मैंने गुलामी ऐसे और सत्ते पे सत्ता और ये ऐसी पिक्चरें हैं जो शोले टायर का ट्यूब मारते थे फिल्म वाले। ओ, मतलब जो थिएटर वाला था वो सबको लाइन में खड़े करने के लिए टायर के अंदर से साइकिल की ट्यूब निकाल के उससे सुताई करते थे। और उसके बाद भी किसी तरह उस खिड़की में हाथ घुसा के 2 टिकट पकड़ के लाना बाहर, लगता है वर्ल्ड कप और जीत वर्ल्ड कप जीत के आए हुए हो आप। और हाँ, उसके बाद उस फिल्म को देखना, भरी बारिश में पूरे भीग के गुलामी देख रहे हो, कपड़े निचोड़ रहे हो, पसीना से पसीना तरबतर हो रहा तर-बतर। है, कोई ऐसी कुछ कोई नहीं। कोई कुछ नहीं, काहे का एसी सर, कुछ नहीं। और देख रहे हो और धर्मेंद्र को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई यार ये है, ये दुनिया है, तो अब तो उसका तो कोई मतलब, वो तो उस तरह से फिल्में देखी हुई होगी तो आपको लगता है ना कि दर्द भी फिल्म, दुआ भी दर्द, दवा भी फिल्म, दुआ भी फिल्म, जख्म भी फिल्म, सब फिल्म है। हम्म, फिल्म हमारा जीवन चलाता है। हम एक्चुअली, मेरा भी बाप फिल्म ही है। जितना मेरे को मेरे फादर ने सिखाया नहीं सिखाया होगा, उतने उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे फिल्मों ने सिखाया, कहीं गुना ज्यादा मैंने फिल्मों से सीखा। कितनी सारी मोरालिटी, दोस्ती, प्यार, ये सब हम फिल्मों से सीखे हैं भाई। ये हिंदुस्तान फिल्मों से सीख के जिया है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।